So, hello, my dear fellow aspirants. Today, we are going to discuss about Indian Maritime University's counseling for 2024 August batch for its BTech in Marine Engineering admissions in various DMET and IMU campuses. So, without wasting our time, let us start. So, let me introduce myself. I am Bhavya Sen from Jaipur Maritime Academy. Jaipur Maritime Academy is a well-known institution for preparation of IMUCT and sponsorship exams. So let us start our video. So एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, JMA जो भी डेटा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला है, ये पूरा डेटा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है एंड इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है. जो भी डेटा है वो वेल नोन इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स और वेल नोन प्लेटफॉर्म से है. सो कोई भी डुप्लीकेसी नहीं रहेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद IMU इन IMU सिटी, लाइक IMU कोलकाता कैंपस. इससे पहले DMET कोलकाता के नाम से भी जाना जाता था, बट हम उन सब चीज़ों के बारे में ना डिस्कस करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आएंगे. हम देखेंगे कि कोर्स वाइज विद कैटेगरी वाइज हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की है. सो हम देखेंगे कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 2023 कोर्स के लिए इसके अंदर पिछले साल यानी IMUCT जिसने 2023 वाला दिया था, उस साल जब काउंसलिंग हुई थी तब जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक 1000 जिस भी बच्चे की थी या जिस भी एस्पिरेंट की थी उसको बीटेक में एडमिशन मिल गया था मरीन इंजीनियरिंग में कोलकाता कैंपस में. और मैं आपको बता दूं कि IMU के अंदर पिछले 2-3 साल से एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है. जैसे कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 2022 के लिए जिस भी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से 1300 एंड समथिंग थी, उस बच्चे को सीट मिली थी. और 2022 के अंदर 2023 के अंदर ये गिर के 1000 तक हो गया. सो अगर हम सेम ट्रेंड फॉलो करें और 300 सीट्स का वेरिएशन लाते हैं तो इस साल एक्सपेक्टेड होगा कि जिस भी एस्पिरेंट की ऑल इंडिया रैंक 700 तक है उसको IMU कोलकाता कैंपस मिले. बट फिर से मैं आपको बता दूं, इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था कि इस साल भी पेपर पिछले साल जैसे ही ट्रेंड का रहने वाला है, बट वैसा नहीं था. इट वाज क्वाइट डिफरेंट इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 years. तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते कि इस साल भी कुछ पैटर्न चेंज हो, बट हम पुराने पैटर्न पे स्टिक करके आगे बढ़ेंगे. तो फिर हम जनरल EWS कैटेगरी के लिए देखते हैं. पिछले साल 5144 रैंक तक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में IMU कोलकाता कैंपस में एडमिशन्स हुए हैं जनरल EWS से. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा EWS कैंडिडेट्स को. तो जो भी स्टूडेंट्स कोलकाता कैंपस के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं फ्रॉम EWS कैटेगरी, उनकी रैंक अगर 4800 तक है या 4500 तक है तो वो काउंसलिंग करवा सकते हैं और बीटेक को मरीन इंजीनियरिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं. आपको बता दूं कि IMU कोलकाता कैंपस इज द बेस्ट कैंपस फॉर बीटेक. यहाँ की फीस भी बहुत कम है, यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, नॉट ऑल से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कंपनीज भी आती हैं दैट आर गवर्नमेंट कंपनीज. सो हम आगे बढ़ेंगे. सो OBC कैटेगरी के लिए पिछले बार 3925 रैंक तक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, और हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये इस साल गिर के 3500 तक होने वाला है. और फिर हम आगे बढ़ेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए. तो हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 75 रैंक्स का डिफरेंस है. सो पिछली बार जिस बच्चे की रैंक 4000 तक थी उस बच्चे को एडमिशन मिल गया था. बट इस साल जैसे कि स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर हुए हैं, तो इस साल ये जो क्राइटेरिया है ये हम फिर से 3000 रैंक्स के ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो 3700 तक आ जाता है. फिर अगर हम SC कैटेगरी के लिए देखें तो 7925 रैंक तक पिछले साल सीट अलॉट हुई है कोलकाता कैंपस में.
तो इस साल की एक्सपेक्टेड है कि 7,500 तक एससी कैटेगरी से सीट अलॉटमेंट होगा। आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि जिन बच्चों की रैंक इतनी नहीं है या इससे कम है उसको क्या करना चाहिए। फिर हम एसटी कैटेगरी के लिए देखते हैं। एसटी कैटेगरी में पिछले साल 13,632 तक सीट अलॉट हुई है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में, और इस साल ये ज़्यादा चेंज ना होके 13,500 तक रहने वाला है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस के बारे में। तो पोर्ट कैंपस के अंदर 2023 बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल कैटेगरी से 2082 रैंक तक एडमिशन्स हुए हैं। ये गिर के 700 तक होने वाला है, और 700 टू 1500 तक ये एडमिशन्स फॉर श्योर होने चाहिए। बिकॉज हमने जनरल कैटेगरी में इतना वेरिएशन इसलिए लाया है क्योंकि ये जो 2082 है ये थर्ड राउंड में बिल्कुल लास्ट का है, यानी कि इसके बाद एडमिशन्स बंद हो गए थे। तो 700 यानी आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस मिल जाएगा। फिर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 4,975 तक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था पोर्ट कैंपस में। इस साल ये गिर के 4,800 तक होने वाला है। फिर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में फिर से प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है क्योंकि पिछली बार जो आईएमयू ने डेटा रिलीज किया है इसमें ओबीसी कैटेगरी का उन्होंने रैंक्स नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए दी थी। बट हमने डिराइव किया कि कोलकाता कैंपस की जो लिस्ट थी हमने उससे डिराइव किया कि इतना ही वेरिएशन है, हाफ रैंक्स का वेरिएशन है। तो हमने सिंपली 6,030 का हाफ करके इसको राउंड ऑफ किया 3,000, और इस साल पॉसिबिलिटी ये है कि 3,000 से लेके 3,500 तक इस बार एडमिशन्स होने चाहिए मुंबई पोर्ट कैंपस के अंदर। फिर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में पिछले बार ऑल इंडिया रैंक 6,030 तक जिस भी बच्चे की रैंक थी उसको एडमिशन्स मिले, और इस साल ये गिर के रहने वाला है 3,700। इट इज़ एक्चुअली नॉट 3,700, इट इज़ 4,700 टू 5,000। और इस साल ये इतना कम इस वजह से है क्योंकि इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादा है। फिर हम एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में पिछले साल 12,258 तक सीट अलॉट हुई थी, और इस साल ये गिर के 7,500 टू 8,000 रहने वाली है। और एसटी कैटेगरी में हम बात करें तो पिछले साल 14,758 रैंक तक एडमिशन्स मिले थे, और इस साल ये 13,500 टू 14,000 रहने वाला है। सो एसटी कैटेगरी के अंदर ऐसा कोई वेरिएशन है नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे देखेंगे कि आईएमयू चेन्नई कैंपस में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए पिछले साल यानी 2023 बैच में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 2,375 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिला थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में लास्ट तक। फिर हमने ये डेटा हमारी कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से बनाया, ये ट्रेंड फॉलो करके बनाया कि ऑल इंडिया रैंक जिस भी बच्चे की इस साल 2,000 तक है वो आईएमयू चेन्नई कैंपस जा सकता है। यहाँ पे भी अच्छी कंपनीज आती हैं, बट आई विल से कि आप ट्राई करो कि कोलकाता कैंपस या पोर्ट कैंपस ही मिले, बिकॉज दे आर well known and reputed institute. IMU Chennai campus is also a reputed institute, but यहाँ की placements is not that much well जितनी दूसरी कॉलेजेस की हैं। सो हम आगे फर्दर मूव करके जनरल ईडब्ल्यूएस में आएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल 9,592 रैंक तक एडमिशन्स मिले हैं, और इस साल इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला। इसमें 9,300 तक एडमिशन्स मिल जाएंगे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। सो जिस भी बच्चे की जनरल ईडब्ल्यूएस से रैंक इसके आसपास है या इसके नियर बाय है वो आईएमयू चेन्नई कैंपस भर सकता है बीटेक के लिए। आईएमयू कैंपसेस में जाना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ की फीस कम होती है, और आप आईएमयू के खुद के कैंपस से पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सो इसलिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में पिछले साल 3,000 ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की थी, अगेन मैं बताता हूँ कि आईएमयू चेन्नई कैंपस ने भी सेम चीज़ की जैसे पोर्ट कैंपस ने किया। पोर्ट कैंपस के में भी कोई ओबीसी कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट्स थी नहीं, या अलॉटमेंट्स थी भी,
तो उनका डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया, डायरेक्ट नॉन क्रीमी लेयर के लिए किया गया था। सो हमने नॉन क्रीमी लेयर का हाफ किया, वही 300 सीट्स का ट्रेंड फॉलो किया। तो ये 3000 रैंक्स इस साल गिर के 2500 टू 2700 होने वाली है। फिर हम मूव करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की तरफ। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 6091 तक पिछले साल सीट अलॉट हुई है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। इस साल इतना ही होना चाहिए, कम होके ये 5700 टू 6000 होना चाहिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। ये जेएमए की खुद की प्रिडिक्शन है, किसी और इंस्टीट्यूट की या किसी और कैडेट की नहीं है। फिर हम एससी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। सो एससी कैटेगरी में 8353 तक पिछले साल सीट अलॉट हुई हैं, और इस साल हमने एक्सपेक्ट किया है कि वहाँ एससी कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ के 7500 तक सीट अलॉट होगी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। फिर हम एसटी की तरफ मूव करते हैं। एसटी कैटेगरी में 14302 ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की पिछली बार थी, उस बच्चे को चेन्नई कैंपस मिला था। चेन्नई कैंपस इस साल एसटी कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है कि 13500 रैंक तक मिले। सो ये एक्सपेक्टेड रैंक्स थी, इनमें श्योरली कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो जो भी चेंजेस होंगे विल नोटिफाई यू थ्रू अवर टेलीग्राम चैनल। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी इस डेटा को माइंड में रख के अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 19 जून से। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है और यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरीज और जनरल ओबीसी कैटेगरीज, तो आप ट्राई करिए कि यार अगर आपकी रैंक 5000 या 6000 है और आपको सिर्फ डीएनएस में ही जाना है, तो आप फेब बैच में ट्राई करिए। वहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी है इसका मतलब हो ही जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपकी यही हाल रहे, तो भूल जाइए स्पॉन्सरशिप। नो स्पॉन्सरशिप फॉर दोज कैडेट्स जो मेहनत नहीं करने वाले। तो आपको बता दूं, फेब बैच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एज सच तैयारी नहीं करना चाहते, तो यू कैन डू व्हाट यू वांट। बट अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, तो आप जेएमए का अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लास्ट करेगा 31 दिसंबर तक। अगर उसके बाद भी आपके कोई इंटरव्यूज़ होते हैं कंपनीज़ के, तो आपका सेशन चालू रहेगा ऑफलाइन बैच में। आपको बता दूं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। हमने कोई ज़्यादा नॉमिनल फीस नहीं की है। आप पता कर सकते हैं हमने जो कॉन्टैक्ट दिए हैं उससे। लेट मी शो यू द कॉन्टैक्ट्स। सो दिस इज़ कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, एंड दिस लिंक इज़ फॉर ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 5000 टू 6000 है, तो आप फेब बैच के लिए ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको डीएनएस में नहीं जाना है, आपको बीएससी या बीटेक में ही जाना है, और आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है एमयू कैंपसेस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगले साल सीईटी दें। और अगर आप अगले साल सीईटी नहीं देना चाहते, तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए जिसमें 100% प्लेसमेंट्स हों और वो आईएमयू से अफिलिएटेड हो। नॉन अफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर किसी भी रीज़न से वो इंस्टीट्यूट बंद होता है, तो आपकी डिग्रीज भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते कि आप नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाएं। तो इतना था। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक 10,000 11,000 तक है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाएं, और ऐसे भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में ना जाएं जहां पे प्लेसमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। आप ऐसे कैंपसेस में जाइए जहां प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, 90% है, 80% है, या 100% है। बिकॉज प्राइवेट कैंपसेस जो हैं, जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ऑफर कर रहे हैं 100% प्लेसमेंट्स तक। लाइक अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इज एन एग्जांपल। वहाँ पे 100% प्लेसमेंट था लास्ट ईयर। और इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि कैसा रहने वाला है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस भी बच्चे की रैंक 13,000 14,000 तक है, और वो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करता है अगले साल के लिए, तो ही और शी माइट नॉट बी इन द लिस्ट नेक्स्ट ईयर, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है। इस साल बच्चे डबल हुए थे, अगले साल इसके भी डबल होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आईएमयू ने कोई ज़्यादा सीट्स बढ़ाई है नहीं।
पिछले साल 13,000 कुछ रैंक्स दी थी और इस साल 14,000 कुछ रैंक्स दी हैं। तो 1000 और लेस देन 1000 700 रैंक्स तक उसने बढ़ाई है। और ऐसा ही ट्रेंड रहा तो वो 7000 या 7000 या 8000 रैंक्स वो अगले साल भी बढ़ा देगा। सो अगले साल हो सकता है कि आपका लिस्ट में भी नाम ना आए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में बीटेक या बीएससी में एडमिशन लें। आपको बीएससी के लिए आईएमयू काउंसलिंग के लिए भी जल्दी वीडियो मिलेगा। सो दैट्स ऑल विद माय साइड। आपको मैं बेस्ट विशेस करूंगा फॉर योर काउंसलिंग। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 2 बैचेस हैं, अचीवर बैच एंड टारगेट बैच। सो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए फॉर कोचिंग यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर and to join our telegram group you can click this link and we'll provide link in description also. So that's all from my side. Thank you very much.